हेलो गाइस, गुड इवनिंग। हैप्पी महाशिवरात्रि मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपको हैप्पी महाशिवरात्रि। आज है महाशिवरात्रि और गाइस सुबह से कोई ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि सुबह से साफ सफाई में लग रहे थे। और गाइस शिव जी के जाना जरूरी है आज ढोक देने, तो मस्तराम जी तो जाके आ गए। अब मैं, मनमोहन, महेश, सुरेश और एमी हम लोग सब लोग जा रहे हैं, दर्शन करके आते हैं भोले बाबा के। हैप्पी महाशिवरात्रि। सेम टू यू। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, मेरे को क्या होगा। बीमार थे ना, इसलिए पूछना जरूरी है। मैं अभी मंदिर जाके आया हूँ भगवान जी की पूजा करके। अब आप भी जाओ, आप भी करके आओ तुरंत प्रभाव से। बिल्कुल। और तुमको रील्स भी बनानी तो रील्स भी बना के आओ। हाँ गाइस, क्या है ना कि अच्छा व्यू आता है शाम के टाइम, तो रील्स भी बना के लाना है, तो मैं जा रही हूँ रील्स वगैरह भी बना के लाऊंगी। और गाइस एमी को देखो, आज एमी को अच्छी सी फ्रॉक बनाए। एमी, हेलो एमी, हेलो। इसको रख दे उधर, रख दे। गाइज हम लोग निकल चुके हैं, ब्रेजा में जा रहे हैं। ब्रेजा है, ड्राइविंग देखते हैं कौन करता है आज, मैं से मनमोहन, शायद मनमोहन ही करेगा। स्पेशली मस्तराम जी ने बोल के भेजा है कि भाई धीरे चलाना, नहीं तो अगर गाड़ी के एक स्क्रैच भी आ गया या फिर थोड़ी सी भी इधर उधर हो गई ना, तुम लोगों को तोड़ दूंगा, गाड़ी देना बंद कर दूंगा। नेक्स्ट टाइम से लोगों को गाड़ी दी है बड़ी मुश्किल से, नहीं तो बाइक पे जाना पड़ता। गाइज महेश और एमी अभी उधर है, शायद जूते वगैरह पहन रहे हैं। गाइज हम लोग आ गए मंदिर में, अब दर्शन कर लेते हैं, पहले प्रसाद ले लेते हैं शिव जी के। यहाँ पे धतूरे वगैरह कुछ नहीं है क्या? एमी के पापा ने रील्स डाली थी ना, पता है वो यहाँ से लिए थे कुछ, शायद गाइस प्रसाद ही ले लेते हैं, शायद फूल धतूरा वो तो नहीं मिल रहे। घास है क्या? गाय को डाल देंगे, ले लेते हैं। गाइस हमने सुना था शिव जी के धतूरे चढ़ते हैं और वो क्या क्या बोलते हैं, गोर गाजर तो सुना है, धतूरे का और बेलपत्र का सुना था। आज पहली बार सुना है कि भाई गाजर और बोर भी चढ़ते हैं। उन्होंने बोला था एक भैया ने कि भाई ये ले जाओ, लेकिन हमने बोला हाँ हमारे शिव जी का बस बालाजी का मंदिर और यहाँ शिव जी का, तो पहले शिव जी का ढोक लेते हैं। गाइस और तो कुछ मिला नहीं है, प्रसाद और अगरबत्ती लेके आए और जल भर के शिव जी के लिए, तो पहले जल चला लेते हैं। गाइस बालाजी के ढोक लिए, शिव जी के ढोक लिए और एमी को देखो, आप जहाँ भी जाए जा झाड़ू ले लेते हैं। आते पागल है क्या तू? क्या है, क्या है? चप्पल है क्या मेरी? देखो कैसी भागती है, रुकती नहीं है। गाइस महेश था, महेश पहले चला गया, वो बालाजी की मड़ी लेके गया है एमी के लिए, इसलिए उसको पहले भेज दिया, गाड़ी में जाके बैठ गया है। और हम लोग अब हाँ गिर जा लगवा ले तेरे, मतलब हर जगह पड़ रही है, उठ रही है और फिर भाग रही है एमी का भी भाई। गाइस गाय को घास खिलाना है, गाय को रजका खिलाना है, तो मैं इसने खिला दिया है, अब मैं खिलाऊंगी, मेरा बचा हुआ है अभी, घास खिला देते हैं। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो गाइस घर पे आ गए शिव जी के जाके और अब खाना बना रहे हैं। मस्तराम जी का फास्ट है आज इसलिए। तो गाइस इधर कढ़ाई चढ़ा दी, इसमें तेल गरम करके सब्जी बनाना है। गाइस ये थोड़ा सा हलवा बनाया है, मिर्ची, प्याज, टमाटर, आलू सब कुछ काट के रख दिया है, आटा भी लग गया है। तो गाइस पहले सब्जी बना लेते हैं, उसके बाद रोटी बनाऊंगी। और गाइस इधर टीवी में चल रहे शिव जी के सॉन्ग। तो गाइस अभी बना रही हूँ खाना। खाने में मैंने सीरा बनाया था और इधर ये आलू टमाटर मटर की सब्जी और पराठे बना रही हूँ। गाइस मस्तराम जी मैंने बोला था कि क्या बनाओ, पूरी, पुआ, दलिया, लड्डू बाटी, कुछ भी, लेकिन उनको कोई चीज़ पसंद ही नहीं है, इसलिए वो बोले कि मेरे लिए तो स्पेशल पराठे और मिर्ची टमाटर की सब्जी बना ली। तो मैंने आलू और मटर टमाटर मिक्स मतलब सब्जी बनाई है, मतलब क्या है खाए गाइस। और गाइस मीठे में वैसे ही मन नहीं रहता है क्योंकि हम मीठा ज़्यादा नहीं खाते हैं, कोई भी हमारे घर में कोई भी मीठा ज़्यादा नहीं खाता है, तीखा जरूर खा लेता है, लेकिन आज तीखा कुछ बना नहीं सकते थे, मीठे में भूख लगेगा शिव जी को, इसलिए मैंने थोड़ा सा मतलब हलवा बना दिया है गेहूँ का। तो गाइस मस्तराम जी भी बाहर बैठे, मस्तराम जी से परिचय करवाइए। हेलो गाइस, तो खाना वाना बन के खाना खा भी लिए आधा, और अभी याद आई है व्लॉग बनाने की, तो सबकी थालियों में से आधा आधा बचा है बस, और हम अब व्लॉग बना रहे हैं। इधर मैच चल रहा है, मैच देख रहे हैं। एमी बदमाशी करके आती है और फिर आके मैच के गले लगती है कि भाई डांटे नहीं इसको, कोई डांटता है ना फिर ये बचा लेता है इसको, इसलिए देखना कहाँ जाएगी। देखो ये क्या कर रही है तू, क्या कर रही है तू? और ये गोवा वाली ड्रेस कहाँ से लेके आई है? गोवा घूम के आ गई एमी, देख लो एमी को। एमी
हाँ पड़ गई थे भी देख रहे इसका सुन रहे इसका है गाइस हमारी थाली में कुछ बचा नहीं है और इसको हंसी आ रही कि अब ब्लॉग क्यों बनाया। गाइस आज हमने रूम वगैरह चेंज किए जो मतलब इधर सोफे थे ना हॉल में वो तो रूम में एडजस्ट किए और रूम वाली चीजें इधर एडजस्ट किए। हाँ पैसे उगाएंगे ना अभी ये बात भी कर रहे थे आप आ जाओ आप है ना लीडर इसलिए। तो गाइज पहले रुक जाइए मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। तो ये हमारा हॉल है इतना बड़ा है कितना स्पेस निकला है इसमें ये चीजें इधर निकालने के बाद। पैसे दो कल के आप दो मेरे को 120 दे बात हुई थी रात में भाई खाई को जो रात की चल आओ तो ठीक चल रहा सुबह की गारंटी कर ज्यादा दूध पड़ेगी सही थे यार ये बात हुई थी यार किसी हमारे रिश्तेदार को धमकी नहीं आता। मेरी बात सुनो मेन बात ये है कि ऐसा नहीं होता कि शाम को रोटी खाई कल रोटी नहीं खाएंगे। आज का टाइम में जिले कल नहीं जिएगा ऐसा थोड़ी होता है। कुछ नहीं होगा ऐसा जी 120 रुपए निकाल तेरे पास है इसके 120 तो मेरे पास है और अशोक जी से 120 रुपए देता हूँ दो आप बिल्कुल दो 160 रुपए 60 रुपए 5 नगद नगद के 60 रुपए वापस नगद के बिल्कुल दे रहा हूँ बिल्कुल 60 रुपए नगद के दो और पैसे जो इकट्ठे हो मेरे को दो इकट्ठे होने वाले टोटल कितने नहीं यार आप तो कुछ भी ले आएंगे आपकी इच्छा अनुसार। फ्रूट्स में लिया ना कुछ कमेटी से पूछेंगे मतलब जो कमेटी करेगी वो निर्णय सर्वमान्य होगा। हाँ लिंडी कमेटी बोलेंगे इसको लिंडी बता दे लूडो से LD कमेटी LDC हो गया ना LDC ठीक है आज से LDC से पूछेंगे सबका इच्छा अनुसार होगा शाम थोड़ी बिल्कुल ते तो अंगूर यार देखो इंग्लिश में LDC हो गया सुनो बॉस है ते तो अंगूर यार मेल देगा 5 किलो अंगूर थोड़ी खाऊंगा मैं क्यों ना खा सका अंगूर हेल्थ का लेकर तरफ पड़ेगा। सुनो रेड बुल और पेनेटर तो मैंने बंद कर दिया क्योंकि एलर्जी है ठीक है। अब आज से हम लोग पता क्या करेंगे आज से हम लोग करने वाले हैं LDC क्या बोल रहा है हिंदी में क्या बोलेगा पता LDC लूडो किंग कंपनी नहीं तो लिंडी भगवान की ये कौन सा हुआ थोड़ा शब्दों का लिहाज करे हो सकता है कोई खाना है खा रहा हो क्या बोल रहे हैं सर्वज्ञानी बोले थे तुम भाई अब भी लाओ तो ठीक है अम्मी सुबह की गारंटी नहीं और अभी आप देखो सुन लो अब LDC जो निर्णय ले रहा है उससे मान्य होगा ठीक है। और ये मानने के कुर्ते पजामा आज इसलिए पहने इन्होंने। अब मेरी बात सुन लो अच्छा लग रहा है गुरु नानक तो गाइस मेन बात पता है क्या है जैसे 500 रुपए इकट्ठे हो गए अपने पास तो 2 किलो केला आएंगे 2 किलो अंगूर 2 किलो मौसमी 500 रुपए में सामान आराम से आ सकता है। जो पिला दो मौसमी का मूड ऑफ है मेरा अपन जो 4 जने खेल रहे हैं ना तो उसके बाद में जो अंकिता और मनमोहन बचा ये खेल नहीं रहे ये खाली दर्शक है तो जूस इनको भी मिलेगा लेकिन कैसे उनको बनाना पड़ेगा मेहनत इनकी है बिल्कुल। और तो मनमोहन काटने पीटने और बनाने में इतना जोर नहीं है जितना पैसे लग के ये लोग जा रहे हैं तो अच्छा है हम तो बना के पिला देंगे आपको कम से कम हमें भी तो मिल रहा है आपके भरोसे हम भी तो पी रहे हैं बोल तो वह जब तो बना के पिला देंगे बस आप खेलते रहो लूडो और लाते रहो बस कुछ भी तो खाने का काम करेंगे आपको खिलाने का। देखो भाई सीन ऐसा है कि हम लोग शाम को फिक्स कर लिए लूडा। अब मैं भी टक्कर दे सकता हूँ और ये भी दे सकता है और वो भी दे सकता है टक्कर लेकिन हमारे साथ एक आदमी ऐसा है जो बेचारा नहीं दे सकता क्योंकि वो पूरे दिन बकरियां चलाता है शाम को फिर पैसे कहाँ से लाए पैसे। और रही बात दूसरी अब उधार भी दे हम तो ये देगा कहाँ से बिक जाएगा ये तो बोल देगा हमको गणा रख ले पर ये फायदा हो जाएगा बातें कर देते 1 महीना फ्री का। हाँ ये हो सकता है और एक लेडी लाल को कॉल करता हूँ देखो गाइस आज महाशिवरात्रि का व्रत किया था मैंने और पता है मैं मस्तराम जी ने क्या बोला कि मैं मंदिर में गया ना मैं तेरे को मांग के आया मैंने बोला मन का आप कुछ भी मांग सकते हो पर इसे नहीं मांग सकता लेकिन इस अंकिता को तो कभी नहीं मांग सकते क्योंकि इस जन्म में इतना धपा दी इनको इतना ज्यादा मांगेंगे कहाँ से। फाइनली कबूल किया है कि मैं मतलब मेरे को धपा डाली ये बात सच हुआ ना कुछ भी मान लो आप मेरे को धपा दिए या मैं धपा सीरियसली बात ये है मुझे फैमिली तो चाहिए यार फैमिली की बना गया मतलब माँ बाप अंकिता बच्चे जो भी मेरी फैमिली से कनेक्ट है जो मेरी फैमिली में मैं अलाउड कर रखा हूँ भाई बहन जो मेरी फैमिली के मेंबर उनके लिए लंबी उम्र मांगूंगा खुद के लिए तो कौन जीता है फैमिली के लिए जीते तो अब इस उम्र में ये मेरी है तो इस उम्र में तो जीना पड़ेगा मजबूरी पर ये सिर्फ फाइनली मुझे मोक्ष मिला जिंदे रहते हुए भाई मरने के बाद मोक्ष मिल रहा है मुझे जिंदा आदमी को मोक्ष मिला
कि ये मेरे को दफा गाली। सच में प्रेशर कर रहा है। और नहीं, इन्होंने पता है क्या बोला कि मैंने तेरे को मांगा, फिर मैंने बोला कि कसम का हो काय के कब भगवान की देखा थे मन मांगे अरे कसम इज व्हाट इज कसम? ट्रस्ट नो, ट्रस्ट है ना, पर मेरे को मांगने का ट्रस्ट। अरे तेरे को क्या, फैमिली को मांग रहा हूँ, फैमिली में तू भी है, सबको मांग रहा हूँ, सब खुश रहो, तुम लोग लड़ाई मत करो, झगड़े मत करो, बढ़िया रहो बस घर में कम से कम एक सदस्य ने तो कुछ मांगा, आपका कार्य था वो इन्होंने कर दिया, यही सबसे बड़ी बात है। हाँ, मेरी वजह बरत इन्होंने रख लिया। गाइस फर्स्ट मैं भी रखने वाली थी महाशिवरात्रि का, लेकिन हमें क्यों डिस्टर्ब कर रही है तो सबको। डिस्टर्ब नहीं, डिस्टर्ब बड़ी बात नहीं है, ये है कहाँ, ये देख तू। हाँ गाइस देखो कहाँ पे चढ़ जाती है खुद ही। पार्वती माँ, हे लक्ष्मी माँ, पड़ा दान मत वाली जी, इधर मत वाली। निकले से 2-4 कोई जड़ मसू जाने। अरे कुछ बात तैयार हो देख लो। नहीं नकुदा घणो डर लागे बहुत ज्यादा। सिड्यान पशु कसी करे छे। हाँ डरा दे पापा को, डरा एमी डरा दे। कैसे डराते पापा को? गाइस बहुत बदमाश है भाई, एमी बहुत बदमाश है कसम से भाई। अरे ऐसे कौन करता है, पागल हो क्या? कुछ चक जाए कर जाए उसके। क्या चकेगा इसका, चक्री के लिए है क्या इसके? नहीं बचाए नहीं अब तो बस बिल्कुल अब तो तब आज तू काय कर रहा है सिस्टम करो ना। शर्ट में बाजू देवला तो बाहर रही दे शर्ट में खावा पुराना मुझे निकालो। और मैं कैसी लग रही हूँ आज? कैसी लग रही है बताओ, मेरे पास तो शब्द नहीं। सुरेश शुरुआत तेरे से करती हूँ, बता। अड़ी तो देख ला मुँह कसी लग रही छो। वो देख के वापस रियल बात तो ये है। अब तू सोच सकती है तू कैसे लग रही है, वो देख के ऐसे देख रही है। बस तू अगर खुद में कॉमन सेंस है तो समझ जा। समझ ही जाओ, क्या ही बताएं अब तो। क्या ही पता है ये कसियान कुछ। कैसे लग रही है? जब आपके पास ही शब्द नहीं है आपकी तो मतलब मैं तो वाइफ है, तू बैंड है तो बैंड अच्छा, बैंड ज्यादा चाहे लुगाए भाई फिर बैंड को मैं बर्तन करे लोग क्यों तो लोग तो खेल लोग उचर यार तो कुत्ता माने ना अगर सच में माने ना तो पत्नी के लिए भाई और बाप सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पति बिल्कुल हर पत्नी के लिए। यू आर राइट। अगर रियल माने तो भाई को छोड़ दे सकती है, बाप को छोड़ सकती है, कोई दिक्कत ना है, बट पति को छोड़ना बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि मेरे लट और हाथ दोनों चले गए। अरे बात कहाँ थी कि मैं कैसे लग रही हूँ, कहाँ पे ले गए? अरे मैं बहुत ज्यादा गलत गए। मजाक में सॉरी बिल्कुल हंसो ये सुरेश तो से कौन है? सुरेश सुरेश को बेचारा 150 रुपया करे सो इन माफ करो रे, आजकल जिन रख दीजिए। छोरो खडस ले रहा बाप रे। मैं कहाँ से दूं? मैं लाता हूँ गाड़ी में बिठा के वापस, जब तक तुम एडिट वगैरह कर लो। मैं थोड़ी ना कमाने जाती हूँ, मैं कहाँ से लाऊं आप बताओ। कमाई तू रही है, हम तो तेरे पैसों पे जी रहे हैं, तेरे बलबूते पे जी रहे हैं हम तो। हाँ यह बात बढ़िया। ये बोलना चाह रही थी, ये बोलना चाह रही थी बंदे। और फिर राजी रहा तो ऐसे कुछ जिससे का ऐसे काम चला तो कुछ फिर भी कौन है? आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि कमा मैं ही रही हूँ, इसलिए खुशी है मुझे इस बात की। और आज आपने कबूल कर ली, ये सबसे बड़ी बात है। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली। अब ओवर एक्टिंग चल रही है गाइस। अभी जो बात बोली गई थी ओवर एक्टिंग थी, अब मैं ओवर एक्टिंग से पेट भर चुका है मेरा, और मुझे इतनी ओवर एक्टिंग बर्दाश्त नहीं होती। पजामे से निकल गए की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं। और आज इन्होंने कुर्ते पजामे पहने, ये सलाम वालेकुम जैसे। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे लग रहे हैं इनके लिए भी बताना। कैसे करते हैं? नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं, ऐसे इधर आप उधर आएंगे दोनों। सलाम वालेकुम। सलाम अरे भाईजान खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। और मान लो कोई अपना लोग कोई खान भाई हो वो तो गाड़िया लिखे। इसमें क्या दिक्कत है, गोले क्यों लिखेगा? उसके लिए तो अच्छा है भाईचारा ऑन द टॉप। बिल्कुल। अब तू मुसलमान, मैं हिंदू है ना, ठीक? नहीं ब्रो, हम नहीं मुसलमान। हाँ एक मुसलमान हिंदू है ना, अलग तरीके से। चलो ठीक है, फिर 100 के खुदा हाफिज। राम सलाम। बोलना नहीं कुछ, तुम बैठ के बोल सलाम वालेकुम, वैसे बोल ठीक है। सलाम वालेकुम बोल रहे थे, तुम देखते। वालेकुम सलाम। भाईजान सलाम वालेकुम भाईजान। सलाम वालेकुम भाईजान। सिस्टम में भाईजान को ऐसे परेशान। अशोक जी था तो उस पूरी एक्टिंग कर बता दे। राधे राधे राधे। राधे राधे ऐसे कौन करता है? ऐसे ऐसे कट कट
ये कट नहीं होना चाहिए। यार जिनकी बेइज्जती हो रहा है तू काट दिया इसको बेइज्जती में तो देख लेना तू। चलो वापस किया था मैं करती हूँ अब पर यार मैं छोटी हूँ ना इसलिए मैं नहीं 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 करती। कट करो कट इधर देखो मैं तरफ करूँ कैमरा। राधे 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 अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। वो ऐसा लग रहा है हमारे में। अच्छा न्यू करा न्यू। अब दोबारा कैसे न्यू देख दोबारा। तो गाइस मतलब ये गाइस मेरे भाषणों को बुरा मत मानना बाइक से मतलब यार एक कॉमेडी हाँ भाईचारा वो उसी को मतलब मजाक मजाक कर रहे हैं उस बात को मतलब एक्शन को मजाक कर रहे हैं भाई अपने हिंदू भाई कैसे बात करते हो और मुस्लिम बिल्कुल तो कहीं तो दादा भाई मन गलत सोच ले और गलत सोच कर ब्लॉग में वायरल करना तो कर सको तो शेयर भी करो तो बार बार अरे मुस्लिम ने हिंदुओं के लिए क्या बोला और मुसलमानों के लिए मैं इसने क्या बोला पर तो आगे ये लगता तो है हाँ हाँ लागे नहीं क्योंकि मच्छी उस हिसाब से आज पर आप लग रहे हो क्योंकि कुर्ते पजामे जो ये कुर्ता पजामा है ना मुझे पे मैच कर रहा है नहीं कर रहा ओरिजिनल गुजर लग रहा है कर भाई लग रही है। पूछो क्यों कुछ कमी है इसमें क्या बहुत सारी। कोई कमी नहीं दो अरे को का यूं चल रहे हो जा गले में तौलिया होना चाहिए। वो तो फिर पूरा ही वो हो गया। जिसको 10 साल हो गए धुले हुए फाइनली इसको एक चीज मैं बताऊंगा एक बार तुम वो जब मुच्छा वो मुच्छा के अंदर मुच्छा पकड़ दिया। एक चीज बताओ ओ ओ 60 रुपए 60 लाओ भी लगे आओ समझ सकते हैं अब कहाँ रात के 10 बज गए मंडी उंडी सब बंद हो गए। जब रात के 2 बजे सुन अरे वो देखो पेडिटर तो वो तो होटल वगैरह में मिलती है तो चालू रहेगी ना हमेशा। पेडिटर में तो नहीं पी रही आज से कोल्ड ड्रिंक बंद है तो कल से ही। तेरी मशीन थोड़ी खटोरा है हाँ? देख लो सिस्टम और देख लो क्या निकला है वाओ भाई साहब देख लो बाप का मशीन से पेंट हो ये भी पैसे लेके आ। कैसे पड़ गए उसमें 10 रुपए हम ले लिए ना। अच्छा लो मालकिन चढ़ाओ लक्ष्मी माता है। ठीक है चलो गुड नाइट कर देते हैं बहुत सो लिया आज बहुत व्लॉग बना लिया और तो ठीक है गाइस कैसा लगा आपको व्लॉग कमेंट करें लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें